नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अजीत। सियासत जब कमाई का धंधा बन जाए और सरकारी नौकरी लूट का जरिया बन जाए, जनता के वोटों से मंत्री बने नेताजी मालामाल हो जाएं, करोड़ों में खेलने लगे हैं, वहीं हर महीने चंद हजार रुपए सैलरी पाने वाला शख्स रिश्वत की दुकान खुलकर देखते ही देखते 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए, तो इन सब के बीच भ्रष्टाचार का मुद्दा सियासी हथियार भी बनता जा रहा है, विरोधियों को पटखनी देने का औजार बनता जा रहा है। देखते हैं इस खास पेशकश में। भ्रष्टाचार के मुद्दे को बीजेपी अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ अचूक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने में जुट गई है। मिर्जापुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति और नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के मुद्दे पर चर्चा हुई। ये मुद्दा यहां छाया रहा। बीजेपी यादव सिंह मामले की सीबीआई जांच और नेताओं अफसरों के साथ उसकी साठगांठ की जांच की मांग कर रही है, और साथ ही प्रजापति को लेकर भी पार्टी ने अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। यूपी में भ्रष्टाचार के ये दो चेहरे हैं, दोनों इन दिनों सुर्खियों में हैं। दोनों पर दोनों हाथों से सरकारी लूट को अंजाम देने, सिस्टम को कठपुतली बनाकर रिश्वत और घोटालों से करोड़ों की कमाई करने का आरोप है। नोएडा अथॉरिटी का पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह सस्पेंड हो चुका है। फिलहाल कहां है किसी को नहीं पता। वहीं यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति आरोपों पर सफाई और विरोधियों की साजिश बताने में जुटे हुए हैं। घोटालों के आरोपों को लेकर सवालों में आए इन दोनों चेहरों पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी ने दोनों की आड़ में सूबे की एसपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मिर्जापुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में गायत्री प्रजापति और यादव सिंह के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा हुई। आय से अधिक संपत्ति के आरोपी गायत्री प्रजापति को लेकर बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला। पार्टी के प्रस्ताव में कहा गया कि यूपी में खाली पड़ी जमीन यूपी के मंत्रियों और एसपी कार्यकर्ताओं की जागीर बन गई है। सरकार के मंत्रियों ने खनन विभाग को लूट लिया है। गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लगे आरोप इसका प्रमाण है। बीजेपी के प्रस्ताव में अखिलेश सरकार को हर मोर्चे पर फेल और जन विरोधी बताया गया। गायत्री प्रजापति के विरुद्ध 1900 पेज की प्रकरण लोकायुक्त के यहाँ दाखिल होने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री द्वारा क्लीन चिट देना, इसका मतलब है न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसा मैं मानता हूँ। हम इन सब पर चर्चा करेंगे। कार्य समिति की बैठक में बीजेपी ने एसपी सरकार पर भ्रष्ट नेताओं और मंत्रियों का मसीहा बनने का भी आरोप लगाया। एसपी सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के नए रिकॉर्ड बनाने की बात कही गयी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में यादव सिंह का मुद्दा भी छाया रहा। बीजेपी के प्रस्ताव में कहा गया कि यादव सिंह का मामला खुलने के बाद एसपी, बीएसपी और कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साध ली है। इन पार्टियों के नेता यादव सिंह के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इन पार्टियों के नेताओं की देखरेख और जानकारी में भ्रष्टाचार का पूरा खेल खेला गया। बीजेपी ने यादव सिंह के मामले की सीबीआई जांच के साथ साथ यादव सिंह की डायरी और उसकी नेताओं अफसरों के साथ साठगांठ की जांच की भी मांग की है। गायत्री प्रजापति के विरुद्ध 1900 पेज की प्रकरण लोकायुक्त के यहाँ दाखिल होने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री द्वारा क्लीन चिट देना, इसका मतलब है न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसा मैं मानता हूँ। और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि यादव सिंह प्रकरण और गायत्री प्रजापति का प्रकरण इस सरकार के जाने का कारण बनेगा। दरअसल बीजेपी एक तीर से दो निशाने साध रही है। एक तरफ सीएम अखिलेश यादव से ईमानदारी का सबूत देने के लिए भ्रष्ट मंत्री और अफसरों पर कार्रवाई की बात कर रही है, दूसरी तरफ अपने नेताओं के हाल के विवादित बयानों से भी जनता का ध्यान हटाना चाहती है। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि यादव सिंह प्रकरण और गायत्री प्रजापति का प्रकरण इस सरकार के जाने का कारण बनेगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे को बीजेपी अपने गेम प्लान के तहत इस्तेमाल करना चाहती है। गायत्री प्रजापति और यादव सिंह के बहाने अपने सियासी विरोधियों पर निशाना साधने का पार्टी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। बीजेपी के तमाम नेता बयान भले ही 2014 में दे रहे हों, लेकिन बीजेपी की नजर मिशन 2017 यानी यूपी के चुनावी महाभारत पर है। जब आपने सिखों का
ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, मिर्जापुर। और बीजेपी नेता पंकज सिंह ने कहा है कि एसपी सरकार भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यादव सिंह जैसे मामलों को जनता के बीच लेकर जाएगी। निश्चित रूप से ये सब इतने बड़े मामले हैं जो उत्तर प्रदेश के जो सामने आए हैं, इस पे ये चर्चा होनी ही चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों को जनता के सामने मजबूती के साथ उसको रखना भी चाहिए। ये सब मामले हैं और जनता भी अब इन चीजों को देख रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोग ये सरकार आई थी समाजवादी पार्टी की, लोगों को यह उम्मीद थी जिस मेजॉरिटी के साथ ही आई थी, जनता ने यह सोच के दिया था कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल से बेटर कार्यकाल इनका होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश होगी, यहां पर डेवलपमेंट होगा, कानून व्यवस्था की स्थिति में यहां पर बेहतर स्थिति बनेगी। लेकिन यह सब चीजों पर मैं समझता हूं कि यह सोचना भी बेमानी है। यहां पर भ्रष्टाचार को और ज्यादा यहां पर बढ़ावा देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। जिस तरीके से यादव सिंह के मामले में सरकार ने चुप्पी साधी और उसके बाद गायत्री प्रजापति का जैसे ही मामला आया, मुख्यमंत्री ने क्लीन चिट देते हुए कहा शिकायतें झूठी होती हैं। तो क्या मानते हैं, डिफेंड करना, इससे क्या मैसेज जा रहा है सोसाइटी में? नहीं, देखिए, ये कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी ये बात बहुत अच्छी कही थी कि एक अधिकारी जिसके लिए कि इंटरपोल भी उसको ढूंढ रही हो, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी ढूंढकर उसको एक नहीं कई महत्वपूर्ण पोस्टिंग उसको दी जाती है, यह अपने आप में समाजवादी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। और जहां तक रही, अभी कल भी हम सब लोगों ने देखा, ये एक वरिष्ठ मंत्री इस समाजवादी पार्टी के, बड़ा महत्व रखने वाले मंत्री, उनके ऊपर भी जिस तरीके के आरोप लगे हैं और उसको डिफेंड करना पड़ रहा है समाजवादी पार्टी को, तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ा कंट्रास्ट दिखता है। पर मान लिया जाए कि बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा, चाहे वो भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी और यही सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में। निश्चित रूप से जनता की कमाई को इस तरीके से जनता ने डेवलपमेंट करने के लिए सरकार को यहां पर उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी थी। इस तरीके से अपने भरने के लिए, अपने पॉकेट को भरने के लिए ये उत्तर प्रदेश की जनता ने, यह सरकार नहीं सौंपी थी। यादव सिंह मामले में एक नया खुलासा हुआ है। मौलिक भारत नाम के एनजीओ का यह कहना है कि यादव सिंह, उसकी पत्नी, बेटे और अन्य करीबियों की कंपनी में शेयर की खरीद फरोख्त कर काले धन को सफेद किया जाता था। यादव की पत्नी कुसुम लता और उसके बेटे सनी यादव अल्ट्रा ट्रेक प्राइवेट लिमिटेड के 10-10 रुपए के शेयर खरीदकर 100 रुपए में बेचते थे। अल्ट्रा ट्रेक प्राइवेट लिमिटेड से कुसुम लता ने 50,000 और सनी यादव ने 20,000 शेयर खरीदकर कैफीन इंडिया लिमिटेड और कंट्री वाइड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को 100 रुपए में बेचे थे। और इस तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता था। ये आप सब लोगों के माध्यम से जनता को बताया था कि किस तरीके से यादव सिंह के तार किस तरीके से आनंद और आनंद की धर्मपत्नी और मायावती से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमने 25 कंपनियों को बताया था। 25 कंपनियों में किस किस तरीके से क्रॉस होल्डिंग, किस तरीके से शेयर को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बेचा गया। 25 कंपनियां मैं आपको दिखाऊं, ये 25 कंपनियों की लिस्ट, जिसमें यादव सिंह और यादव सिंह से जुड़े हुए सिंडिकेट, उन सबकी हमने लिस्ट दिखाई थी। जिसमें सबसे पहले जो इस पूरे जो सिंडिकेट की जो मेन कंपनी है वो डीकेवी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड है। और उसके अलावा जिसमें हमने मायावती के जो भाभी हैं विचित्र लता और उनके भाई हैं जो कुसुम लता, उनके जो भाई हैं जो आनंद कुमार, उनकी कैसे कैसे शेयर हैं, चाहे वो आशीष कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड में हो, चाहे वो एडेप्ट रियलकॉन में हो, नवीन इंफ्रा डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स में हो, चाहे वो अग्रोहा हो। किस तरीके से उन्होंने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शेयर सस्ते दाम में बेचे और फिर दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में 100 गुना दाम पर शेयर बेच दिए। इस तरीके से काले धन को सफेद धन में, सफेद धन को यहां पर रियल एस्टेट में या विदेशों में एक इन्होंने एक अमली जामा पहना दिया और उससे इन्होंने, जिससे कि यहां के काले धन को व्हाइट में करके व्हाइट को दूसरी कंपनी में, विदेशी कंपनियों में इसको पार कर दिया जाए। कैप्टन विकास गुप्ता, इनका कहना है कि जो भी फेक कंपनियां यादव सिंह और उसके करीबियों द्वारा खोली गई हैं, वो शेयर के माध्यम से काले धन को सफेद करने का काम करती हैं। उसके पुख्ता कागज कैप्टन विकास गुप्ता के पास हैं। जांच की जरूरत है उन कंपनियों की जिन कंपनियों के थ्रू ये इस पूरे काले धन को कर रहे हैं और एसआईटी बनाकर इसकी ठीक से जांच हो डेली बेसिस पर, ऐसी इन लोगों की मांग है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा।
नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अखिलेश और मायावती सरकार के अलावा यादव सिंह मुलायम सरकार में भी रसूखदार था। 2006 में मुलायम सरकार के दौरान प्रोजेक्ट इंजीनियर रहते हुए जन स्वास्थ्य और उद्यान विभाग के प्रभारी का भी जिम्मा इन्हें सौंपा गया था। यादव सिंह और उसके करीबियों के नाम से 27 प्लॉट आवंटित होने का भी इस बीच खुलासा हो चुका है। यादव सिंह पर लगातार हो रहे खुलासों से इतना तो जाहिर है कि उसने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए नौकरी को सिर्फ एक जरिया बनाया। उसका मकसद था सिर्फ नोट कमाना, और उसे कमाने के लिए ना तो उसने सरकारों की परवाह की और ना ही अथॉरिटी में बैठे उच्च अधिकारियों की। भ्रष्टाचार के इस खेल में यादव सिंह से या तो सरकारों और अधिकारियों ने हाथ मिलाया या फिर जो यादव सिंह का ना हुआ उसका तबादला हुआ। यूपी में हर बदलती सरकार के साथ यादव सिंह पहले से ज्यादा बड़ा धनकुबेर बनता गया। यादव सिंह मायावती सरकार के साथ ही मुलायम सरकार में भी उतना ही ताकतवर था। उसे हमेशा मलाईदार पोस्टिंग मिली और उसका रसूख बना रहा। 24 फरवरी 2006 को मुलायम सिंह की सरकार में जब यादव सिंह प्रोजेक्ट इंजीनियर था तो तत्काल प्रभाव से उसे 2 और पदों पर भी तैनाती दी गई। जन स्वास्थ्य और उद्यान विभाग के प्रभारी के पद से यादव सिंह को नवाजा गया। प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ संजीव सरन ने यादव सिंह को तैनाती दी थी। जी संगम के पास यादव को तत्काल प्रभाव से मिले प्रभार की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। जाहिर है जन स्वास्थ्य और उद्यान विभाग का प्रभार मिलने के बाद यादव सिंह ने अपनों को भी रेवड़ियां बांटी होंगी। हालांकि अभी यादव सिंह के खिलाफ अथॉरिटी ने ही जांच की है, लेकिन जब इन दोनों जगहों की जांच होगी तो संभव है कुछ और राज दुनिया के सामने आए। नोएडा अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट आयकर विभाग को सौंपी है उसमें इस बात का जिक्र है कि यादव सिंह जिन जिन पदों पर तैनात हुआ वहां उसने सिस्टम की जड़ें खोदकर अपने महल तैयार किए। रिपोर्ट के मुताबिक यादव सिंह और उसके करीबियों के नाम से कुल 27 प्लॉट आवंटित हुए थे। इनमें से 2 प्लॉट आवासीय हैं, जबकि 25 प्लॉट कमर्शियल हैं। ये 25 आवंटन यादव सिंह, उसकी पत्नी कुसुमलता, पुत्र सनी यादव के अलावा राजेश मनोचा, नम्रता मनोचा, अनिल पेशावरी, मीनाक्षी पेशावरी के नाम से चलने वाली कंपनियों के लिए आवंटित हुए थे। इसके अलावा प्राधिकरण की तरफ से दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 2007 से 2012 के दौरान यादव सिंह और उसके करीबियों को 10 प्लॉट आवंटित किए गए थे। इस सूची के मुताबिक 10 प्लॉट प्राधिकरण से इन कंपनियों के नाम पर 2012 से पहले ही अलॉट किए जा चुके थे, जबकि 17 प्लॉट ऐसे थे जो इन कंपनियों ने रिसेल में खरीदे थे। ये सारे अलॉटमेंट मायावती सरकार के पावर में रहते किए गए थे। रिपोर्ट में ये बात भी साफ साफ लिखी है कि इनमें से 18 प्लॉट यादव सिंह और उसके परिवार के नाम पर थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि अब यादव सिंह के करीबियों और उन कंपनियों पर भी जांच की आंच पड़ेगी जिन्होंने रिसेल में ये प्लॉट यादव सिंह के करीबियों को बेचे। अमित चौधरी के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। नोएडा प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर यादव सिंह पर तमाम खुलासों के बीच आज कई समाजसेवी संगठन सड़कों पर उतरे। जनहित मोर्चा संगठन के बैनर तले इन समाजसेवी संगठनों ने नोएडा के कई इलाकों में रैली निकाली और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। रैली के आयोजकों का ये कहना है कि अब ये संगठन अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे। नोएडा प्राधिकरण में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार के खुलासों को लेकर आज जनहित मोर्चे ने एक रैली निकाली है जो शहर के अलग अलग रास्तों से जा रही है। हमारे साथ नवाब सिंह नागर जी हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, क्या उद्देश्य है इस रैली का? इस रैली का उद्देश्य है कि जो ये प्राधिकरणों में घोटालेबाज लिप्त हैं, जिनके बहुत प्रकरण चर्चा में हैं, जब तक इनकी प्रॉपर जांच नहीं होगी, और हम मांग करते हैं कि ये घोटालेबाज जो हैं, इसमें और भी सैकड़ों घोटालेबाज यादव सिंह के अलावा इस प्रकरणों में लिप्त हैं। आज भी प्राधिकरणों में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। भारी यहाँ पर पहले भी घोटाले हुए हैं, फार्म हाउस का घोटाला है और कई घोटाले हैं, हॉर्टिकल्चर के घोटाले हैं। ये जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, जब तक प्रॉपर यहाँ पर निष्पक्ष कुछ भी सामने नहीं आ पाएगा। किस तरीके से आंदोलन को बढ़ाएंगे आगे? आज जैसे रैली निकाली है, रैली निकाली है, इसके बाद में हम गांव गांव में लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और सही जांच नहीं हो रही है,
उल्टे यहाँ पर शासन द्वारा यहाँ के पैसे को बाहर ले जाया जा रहा है। यानी दोनों प्रकार से लूट हो रही है। ऑफिशियल लूट करने की भी साजिश है और वैसे भी भ्रष्टाचारियों के द्वारा भी यहाँ लूट हो रही है। यादव सिंह जैसे लोगों के पीछे किसका हाथ होगा, क्या मानते हैं आप? इसके पीछे निश्चित रूप से राजनीतिक लोगों का हाथ है, जो वो डायरियों में नाम लिखे हुए हैं और पूरा गैंग पीछे है। उस सबका पूरा बाहर आना चाहिए, उन सबकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जब तक उनकी जांच नहीं होगी, जब तक सही सामने नहीं आएगा, तमाम पूरे रैकेट की जांच होनी चाहिए। यादव सिंह के साथ साथ तमाम जो भी यादव सिंह के साथ जुड़े लोग हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। इस मांग को लेकर ये एक रैली निकाली गई और आगे भी गांव-गांव जाकर ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि भ्रष्टाचार अधिकारियों को नहीं हटा दिया जाएगा। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने पर बीजेपी नेता पंकज सिंह और सतीश महाना ने जी संगम को बधाई दी है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे घटनाओं को और मजबूती के साथ आप सब लोग आगे भी उजागर करें। यही शुभकामनाएं मैं देता हूं। मैं जी संगम को बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने विस्तार से उसकी बात की है। मैं जी संगम को एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात मैंने कही है कि वो उस जो हजारों करोड़ रुपए आकूत संपत्ति जो इकट्ठी की गई है, इसका जो स्रोत था, जो लाभार्थी थे जिन्होंने उसको घूस को दिया, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने कौड़ियों के दाम उन जमीनों को खरीदा होगा या कुछ बहुत बड़ा लाभ लिया होगा। जिसने 1000 करोड़ का लाभ लिया होगा उसी ने 100 करोड़ रुपए घूस दी होगी, और जिसने 1000 करोड़ का लाभ लेने के लिए 100 करोड़ को घूस दी, 100 करोड़ वाले को पकड़ा तो उस 1000 करोड़ वाले को भी पकड़ना चाहिए। आपका इसमें भी सहयोग चाहिए और हम आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं और आपको साधुवाद देते हैं।